तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बीच तिजारत पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही अब भारत और अफगानिस्तान की अहम दवा कंपनियों ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर दस्तखत किए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। भारत और अफगानिस्तान अपने दो तरफा इक्तिसादी ताउन को और मजबूत कर रहे हैं और अब भारत और अफगानिस्तान की अहम दवा कंपनियों ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये समझौता तालिबान के सनत और तिजारती वजीर अलहाज नूरुद्दीन अजीजी के जरिए तिजारत और सरमायाकारी रिश्तों की तलाश में हिंदुस्तान के एक हाई प्रोफाइल दौरे के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद आया है। अफगानिस्तान की रोफी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज और भारत की जेड्स लाइफ साइंसेज के बीच दुबई में इस समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। इसे अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की दवा साजी की सलाहियत के तामीर नौ के लिए एक तारीखी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस समझौते पर दुबई में अफगान सिफारत खाने में दस्तखत किए गए। इस मौके पर अफगान सफीर और आला तिजारती हुक्काम भी मौजूद रहे। अफगानिस्तान की सनत तिजारत विजारत के मुताबिक भारत के मारूफ दवा फार्मास्यूटिकल में से एक जेड्स लाइफ साइंसेज शुरुआत में अफगानिस्तान को दवाई एक्सपोर्ट करेगा। वक्त के साथ कंपनी अपना दफ्तर अफगानिस्तान में ट्रांसफर कर देगी और वहां घरेलू सतह पर दवा का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। अफसरान ने इस बात की तस्दीक की कि मकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तकनीकी डेटा और जानकारी का ट्रांसफर पहले ही शुरू हो चुका है। इस डील की टाइमिंग अहम है क्योंकि तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी है। अफगान कंपनियों को 3 महीने के भीतर पाकिस्तानी सप्लायर्स के साथ दवा से मुत्तालिक तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए नए भारत अफगानिस्तान समझौते को पाकिस्तान के लिए सीधे झटके की शक्ल में देखा जा रहा है। वजीर अजीजी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने पहले भारत दौरे के दौरान एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और सिफारती ताल्लुकात को बढ़ने पर जोर दिया था। वजीर अजीजी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने पहले भारत दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर दिया था। इस बात पर जोर देते हुए कि अफगानिस्तान तिजारत के लिए खुला है, उन्होंने काबुल में भारतीय कंपनियों और सिफारतकारों के लिए मुकम्मल हिफाजती गारंटी का यकीन दिलाया था।